अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। आज हम जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस देखेंगे। अब वैसे हम लोग इनहेरिटेंस के ऊपर तो बात कर चुके हैं, लेकिन मज़ीद जो के बारे में जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन और थोड़े बहुत का कोड भी देखेंगे हम लोग। तो इनहेरिटेंस इन जावा इज अ मैकेनिज्म इन विच वन ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स, वो तो पुरानी वाली बात है कि एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर और पेरेंट ऑब्जेक्ट, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओपी। तो ये पुरानी बात है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जावा के अंदर जो इनहेरिटेंस है या कोई भी इनहेरिटेंस है या किसी भी लैंग्वेज के अंदर वो इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है, तो उसके अंदर इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि वो क्लास जो है, एक क्लास जो है वो चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास से उसकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो एक्वायर कर लेती है, ऑल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या करती है बेसिकली, ये रिप्रेजेंट कर रही होती है हमारे पास इज आ का रिलेशनशिप। ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसका मतलब ये कि आल्सो नोन एन एज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। ठीक है, तो हम इनहेरिटेंस यूज क्यों करते हैं? सबसे पहले जो कुछ हमारे पास क्वेश्चन है, इनहेरिटेंस हम इसलिए यूज करते हैं कि फॉर मेथड ओवरराइडिंग, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अचीव। ठीक है, तो ये अब आगे जाके इसके बाद जो है, दो लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला तो हम ये करते हैं कि हम मेथड ओवरराइडिंग के ऊपर बात कर रहे होते हैं उसमें। ठीक है, यानी कि मेथड मेथड ओवरराइडिंग से हम क्या कर सकते हैं, हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। इसके अलावा कोड रीयूजिबिलिटी, रीयूजिबिलिटी से हमारा ये है कि पेरेंट के पास जो कोड मौजूद है या पेरेंट में जो कोड लिखा हुआ है वो हमें दोबारा से चाइल्ड में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे, क्योंकि हम उसकी सारी क्लास की जितनी भी वो प्रॉपर्टीज है वो सारी अपने पास इनहेरिट कर लेता है, चाइल्ड क्लास अपने पास इनहेरिट कर लेती है। इसके बाद है टर्म्स यूज इन इनहेरिटेंस। आपके पास एक तो क्लास है, सब क्लास है, चाइल्ड क्लास है, सुपर क्लास, पेरेंट क्लास। सुपर क्लास में बता देता हूँ क्योंकि हम सब क्लास, चाइल्ड क्लास और क्लास को देख के आ चुके हैं। क्लास की डेफिनेशन बता दो, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। सब क्लास इज अ क्लास विच इनहेरिट्स द अदर क्लासेस। ठीक है, जो दूसरी क्लासेस से इनहेरिट हुई है। और सुपर क्लास आपके पास कौन सी है? इज द क्लास फ्रॉम वेयर अ सब क्लास इनहेरिट्स द फीचर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बेस क्लास और अ पेरेंट क्लास। ठीक है, तो पेरेंट क्लास या उसको सुपर क्लास हम किसको कहते हैं? जिससे कोई क्लास इनहेरिट हुई है और वो उसकी प्रॉपर्टीज को कॉल कर रहा हो या उसके फीचर को इनहेरिट कर रहा हो। रीयूजेबिलिटी हम देख चुके हैं, रीयूजेबिलिटी क्या है हमारे पास जावा के अंदर। सिंटैक्स लिखने का तरीकेकार क्या है हमारे पास? क्लास, सब क्लास, नेम, एक्सटेंड, सुपर क्लास। सबसे पहले हम क्लास का नाम लिखेंगे, सब क्लास का नाम यहाँ पे लिखेंगे और एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे पेरेंट क्लास या सुपर क्लास का नाम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो भी मेथड्स हैं वो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। इनहेरिटेंस क्या है हमारे पास? जावा की इनहेरिटेंस की एग्जांपल बता रहा है कि हमारे पास एक क्लास डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, तो ये क्लास है एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय के अंदर जो उसके डाटा टाइप है, डाटा मेंबर है, वो क्या है? सैलरी। और वो फ्लोट टाइप का है और एक प्रोग्रामर है, उसमें बोनस है इंट टाइप का। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या होता है? ऑपरेशन होते हैं या मेंबर फंक्शन होते हैं, जो कि यहाँ पे हमारे पास ऐड नहीं है। तो ये बता रहा है कि इसके अंदर जो रिलेशन बन रहा है एम्प्लॉय और प्रोग्रामर का, वो बन रहा है प्रोग्रामर इज अ एम्प्लॉय। इट मीन्स दैट प्रोग्रामर इज अ टाइप ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, यानी कि प्रोग्रामर जो है वो इज अ एम्प्लॉय है। तो इसकी नीचे डेफिनेशन जो उसने दी कि प्रोग्रामर इज अ टाइप ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि एक एम्प्लॉय टाइप का प्रोग्रामर है वो। ये हमारे पास कोड दिया हुआ है, इस कोड को हम रन करके देख लेंगे। जैसे ये वाले हमारी स्लाइड कंप्लीट हो, इसके आखिर में इसको देख लेंगे, हम समझ भी लेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। देखिए, तीन तरह की इनहेरिटेंस में बताइए इसमें। एक तो है सिंगल इनहेरिटेंस, क्लास ए से क्लास बी इनहेरिट हो रही है। दूसरी हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्लास ए से क्लास बी इनहेरिट हो रही है और क्लास बी से क्लास सी इनहेरिट हो रही है। तीसरी वाली इनहेरिटेंस हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, कि क्लास ए से क्लास बी भी इनहेरिट हो रही है और क्लास ए से क्लास सी भी इनहेरिट हो रही है। ठीक है, यानी कि एक टाइम पे दोनों क्लासेस इनहेरिट हो रही है उससे। ये क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट सपोर्टेड इन जावा थ्रू क्लास। ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो सपोर्ट नहीं करती किसके अंदर? जावा के क्लास के अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास?
देखें ये जैसे इसमें ये बता रहा है, ये तो है ये वाली जो एग्जांपल है, देखिए इसमें ये मल्टीपल इनहेरिटेंस में बता दिया है कि सी जो है एट अ टाइम दो क्लासेस इनहेरिट हो रहा है। उसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, तो मेरे ख्याल में ये इतना ज़्यादा इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, सेम एज ये भी है हमारे पास हाइब्रिड वाली एग्जांपल। फिर ये हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस की एग्जांपल है। अभी इसको हम कोड के ऊपर रन करके देख लेते हैं, जावा के इंटेलिजेंट आइडिया के ऊपर। फिर ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की एग्जांपल दी हुई है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है। फिर ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस की एक एग्जांपल है। ठीक है, और ये मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट क्यों नहीं करती, इसके ऊपर जो है वो इसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं इंटेलिजेंट आइडिया ऑन कर लेता हूँ। सबसे पहला जो हमारा सिंपल कोड है हम इसको देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक एम्प्लॉय है, फ्लोट सैलरी, इन बोनस, और इसी प्रोग्रामर को हमने एक्सटेंड किया एम्प्लॉय क्लास से। और फिर हमने इसमें क्या किया, इस प्रोग्रामर क्लास के अंदर एक मेन मेथड बनाया, और उसके अंदर इस एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी प्रोग्रामर का ऑब्जेक्ट बनाया। क्योंकि ये इससे इनहेरिट हुआ हुआ था तो इसने इसको भी यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, ये इंटेलिजेंट आइडिया मेरे पास ओपन हो रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने भी अपने पास इंटेलिजेंट आइडिया या जो भी आइडिया आपको बेहतर लग रहा है, वैसे मैं तो प्रेफर करूंगा इंटेलिजेंट आइडिया ही। तो इंटेलिजेंट आइडिया आपने अपने पास इंस्टॉल किया हुआ है और आप उसके ऊपर जो है वो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट्स अ गुड इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन इंटेलिजेंट आइडिया। ठीक है, ये हमारे पास ओपन होके आ गया। अच्छा, आपका वाला दूसरा था। ठीक है, ठीक है। इसके बाद दूसरी वाली, जब तक इंटेलिजेंट आइडिया ऑन होता है हम तो इसके नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम चले जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीगेशन। देखिए आप लोगों को दो चीज़ें बताई गई थी, एक एग्रीगेशन थी और एक आपको मैंने बताया था कॉम्पोजिशन। तो अब हम यहाँ पर हमने देखें एग्रीगेशन जो हमने पढ़ा था और जो कॉम्पोजिशन हमने पढ़ा था, अब हम उसकी रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कोड के अंदर, ताकि हमें पता चले कि जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है। ठीक है, ये मेरे पास ओपन हो रहा है इंटेलिजेंट आइडिया कम्युनिटी एडिशन। जैसे ही ओपन हो जाता है तो हम उसको अपना कोड स्टार्ट करते हैं इस पर। ठीक है, और हम यहाँ पे नया पैकेज बना लेते हैं एक इनहेरिटेंस के नाम से, इनहेरिटेंस अंडरस्कोर ओपी। ठीक है, और इसके अंदर मैंने इसको हम बंद कर देते हैं। और इनहेरिटेंस के अंदर मैंने दो क्लासेस ऐड कर ली हैं। सबसे पहली जो क्लास होगी मेरी वो कौन सी थी, एम्प्लॉय। ठीक है, दूसरी क्लास मैंने इसके अंदर जो ऐड करनी है वो मैं ऐड कर रहा हूँ प्रोग्रामर।
और मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक्सटेंड हो रही है किससे, आपकी एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, एक्सटेंड का मतलब ये है कि देखें ये प्रोग्रामर वाली क्लास एम्प्लॉय क्लास से इनहेरिट हो रही है। अगर आप इसमें देखें, इसमें लिखा हुआ भी आ रहा होगा, इनहेरिटेंस हो रही है इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे खाली हमने फ्लोट सैलरी इज इक्वल टू 4000 हमने एक बनाया। उसके बाद हमने यहाँ क्या किया, हमने बनाया है बोनस इंट टाइप का बोनस वेरिएबल बनाया, और बोनस इसमें 35,000 रख देते हैं। अच्छा, उसमें क्या प्रोग्राम का फ्लो क्या था, उसमें प्रोग्राम का फ्लो देख लेते हैं। फ्लो 5,000 बोनस था, और वो मेन के मेथड में जाके वो उसको प्रिंट करवाना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक मेन का मेथड लिखा। ठीक है, और मेन के मेथड के अंदर हमने ग्रामर p इज इक्वल टू, ठीक है, और हम अब क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम कर रहे हैं p प्लस करंट सैलरी, सैलरी इज डॉट सैलरी। ठीक है, तो ये आपकी जो करंट सैलरी होगी प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास ठीक है, बोनस इज ई डॉट बोनस। वैसे मेरे ख्याल में बोनस की स्पेलिंग गलत है, बट इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं फिलहाल, कोई मेरे ध्यान में नहीं आ रही। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, हमने अपना कोड लिख लिया। मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं प्रोग्राम को रन करते हैं। हमारे पास देखिए क्या रिजल्ट जनरेट होकर आता है। देखिए ये बता रहा है कि योर करंट सैलरी इज 4,000 एंड योर करंट बोनस इज 3,500। अच्छा, इसमें ये देखें, एक चीज़ आपको मैं बेसिकली बताने का मकसद क्या है आपको, वो ये कि आपका जो आपकी आपने इनहेरिट की है एक एम्प्लॉय क्लास को, जो यहाँ पे इनहेरिट किया आपने, तो आपने हमने देखे उसके जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, हम उसको क्योंकि हमने उसका इनहेरिट कर लिया तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज अपने पास यूटिलाइज कर रहे हैं। अदरवाइज हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे रोक दूँ तो देखिए मेरे पास एरर आ जाएगा। वो ये कहेगा कि ये वो ये कह रहा है कि ये जो सैलरी का एलिमेंट है ये मुझे नहीं मिल रहा। ठीक है, तो वो उसको नहीं फाउंड कर पा रहा। ठीक है क्लास, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद एक और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह प्रूफ की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, इसकी है अब हमारे पास एक सिंगल इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे हैं। इसमें हम एक एनिमल डॉग और टेस्ट इनहेरिटेंस, ये दूसरा वाला जो है डी डॉट बार्क और डी डॉट डॉग, अच्छा वो उसमें मेन में बना रहा है। ठीक है, तो अच्छा ये अब मैं एक और बना लेता हूँ इसके अंदर। हम एक और बना लेते हैं वर्ल्ड के अंदर। एक बना रहे हैं हम क्लास एनिमल, एक हम क्लास बना रहे हैं डॉग, एक हम क्लास बना रहे हैं टेस्ट एनिमल। ठीक है, तो हमने बनाई टेस्ट एनिमल की क्लास। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हम जो एनिमल वाली क्लास है उसके अंदर हम पहले बनाएंगे ईट वॉइड। ठीक है, तो हमारे पास जो एनिमल है वो सारे ईट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक और बनाएंगे वॉइड
और बार्क, ठीक है। तो ये बार्क था हमारे पास, तो इसमें हमारा मेरे ख्याल में वो करता है कुत्ता, सॉरी डॉग जो है, या बार्किंग भी लिख सकते हैं हम, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है। अब हमारे पास है टेस्ट एनिमल की क्लास। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या किया, एनिमल की क्लास को यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, ये एनिमल की क्लास को हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया। तो अब डॉग जो है ना, डॉग डॉग हमने डॉग वाली क्लास के अंदर तो ये बताया कि डॉग जो है ना वो भौंकता है, बार्किंग करता है, बार्क करता है। ठीक है। तो अब जो डॉग बार्क करता है वो वाव 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 करता है। ठीक है, इसी तरह से हम इसको कुछ कह रहे हैं। तो अब ये अब डॉग जो है ना वो ईट भी करता है। तो ये वाली इसने क्वालिटी, ये वाली प्रॉपर्टी इसने कहाँ से ली, एनिमल क्लास से। ठीक है, तो हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पे एक मेन का मेथड लिखा, और हम यहाँ पे डॉग डॉग क्लास का हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, डी डॉट, सॉरी डी डॉट, अगर हम कौन सा मेथड कॉल कर रहे हैं, डी डॉट, देखिए बार्क भी आ रहा है, ईट भी आ रहा है, डी डॉट बार्क। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। देखिए ईटिंग भी आ रहा है और वो भी आ रहा है। हालांकि हमने डॉग की क्लास के अंदर हमने कहीं ये बात नहीं लिखी कि हमारा डॉग जो है वो खाना भी खाता है। ठीक है। अच्छा क्लास, थैंक यू सो मच। ये तो था हमारा लेक्चर यहाँ तक का। बहुत बहुत शुक्रिया।